जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय बैंकिंग क्षेत्र। पहला पॉइंट है, कौन सा गांव देश का पहला ऐसा गांव बना जहां पर सभी घरों को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराई गई। वो गांव बना है मंगलम। बैंक शाखाओं में हुए दशकीय वृद्धि 2001-2011 वृद्धि दर के संदर्भ में किस राज्य में सबसे अधिक वृद्धि हुई? हरियाणा में 62.5% की वृद्धि हुई। बैंक शाखाओं में हुई दशकीय वृद्धि 2001 से 2011 वृद्धि दर के संदर्भ में किस राज्य में सबसे कम वृद्धि हुई? बिहार राज्य में 14.4 की वृद्धि। किस राज्य में बैंकिंग सेवाएं प्राप्त करने वाले परिवारों की सबसे अधिक प्रतिशतता है? हिमाचल प्रदेश की 89.1% है। किस राज्य में बैंकिंग सेवाएं प्राप्त करने वाले परिवारों की सबसे कम प्रतिशतता है? असम राज्य में 44.1%। देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। इसका पुराना नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में बताएं। कागजी मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? रिजर्व बैंक के पास है। भारतीय रिजर्व बैंक की खुली कार्यवाही का अर्थ किसके क्रय और विक्रय से है? बांडों के। सस्ती मुद्रा का अर्थ क्या है? ब्याज की दर कम होना। सरकार अर्थोपाय ऋण कहाँ से लेती है? रिजर्व बैंक से। वह भारतीय राज्य कौन सा है जिसका वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक से नहीं होता? जम्मू कश्मीर का। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय इंपीरियल बैंक की स्थापना कब की गई? 1921 में। 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय। पहला पूर्ण भारतीय बैंक कौन सा था? पंजाब नेशनल बैंक था। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई? 1894 में। सार्वजनिक बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक है। भारत का पहला मोबाइल बैंक कहाँ स्थापित हुआ? खारगोन मध्य प्रदेश में। कौन सा बैंक दीर्घकालीन साख उपलब्ध कराता है? भूमि विकास बैंक। भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। सहकारी साख संगठन का शुभारंभ कब हुआ? 1904 में। भारत का आयात निर्यात बैंक कौन सा है? एक्जिम बैंक। भारत में रुपए का अवमूल्यन प्रथम बार कब हुआ? 1949 में पहली नोटबंदी हुई थी। वे कौन से बैंक हैं जिन्होंने किसानों की अपने तक पहुंच आसान बनाने के लिए किसान क्लब बनाए हैं? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? 1956 में। भारत में नोट जारी करने के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? न्यूनतम आरक्षित प्रणाली अपनाई जाती है। भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय कब बनाया गया? 1993 और 94 के केंद्रीय बजट में बनाया गया। नई आर्थिक नीति के 3 प्रमुख आयाम क्या थे? 3 प्रमुख आयाम थे, निजीकरण, उदारीकरण तथा विश्वव्यापीकरण थे। सुझाव तथा विनिमय के लिए विनिवेश कमीशन की स्थापना कब हुई? 1996 में। विनिवेश कमीशन के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी रामकृष्ण थे। संगठित क्षेत्र की शीर्ष संस्था कौन सी है? भारतीय रिजर्व बैंक है। भारत में मौद्रिक गतिविधियों के नियमन पर किसका नियंत्रण है? भारतीय रिजर्व बैंक का। भारत में नोटों का निर्गमन कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक करती है। बैंकों के बैंक का कार्य कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। साख पर नियंत्रण कौन रखता है? भारतीय रिजर्व बैंक रखती है। विदेशी विनिमय को नियंत्रित करना किसका कार्य है? भारतीय रिजर्व बैंक का। मुद्रा बाजार पर प्रतिबंधात्मक नियंत्रण किसका है? भारतीय रिजर्व बैंक का। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1935 को। रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को। 17 जुलाई 1969 से पहले कुल राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी थी? 14 थी। वर्तमान में कुल राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? 19 है। देश का पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ है? कोच्चि में। भारतीय सहकारी बैंकों का गठन स्तर कैसा है? त्रिस्तरीय है। 1991 में नरसिम्हन समिति का गठन किया गया था। बैंकिंग प्रणाली की पुनर्संरचना तथा सुझाव के लिए किया गया था। भारत में भूमि विकास बैंक की स्थापना का सर्वप्रथम सुझाव कब प्रस्तुत किया गया? सहकारी समितियों के पंजीयन अधिकारियों के 1926 में संपन्न सम्मेलन में किया गया।
ये थी हमारी छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।